तो देखिए हम बच्चों पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और साथ में हमने इसमें 14वां पार्ट शुरू किया था, विभाजन जो भारत और पाकिस्तान का हुआ आज़ादी के समय, उस विभाजन की बातें कर रहे थे, विभाजन को अच्छे से समझ रहे थे। और इसके पहले भाग में 14वें पार्ट के पहले भाग में हमने देखा था, कुछ लोगों के साक्षात्कार देखे थे। एक भारतीय युवक जो लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या अध्ययन करने गया था, उसने किस तरह अनुभव साझा किए थे पाकिस्तान के वो लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, उनके बारे में देखा था। आज हम उससे आगे के कुछ देखेंगे कि विभाजन क्यों हुआ, विभाजन को समझेंगे कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ, असल कारण क्या था। सबसे पहले हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है। तो सांप्रदायिकता के क्या मायने हैं? ऐसी राजनीति जो एक दूसरे समुदायों के बीच नफरत और घृणा पैदा करती है, उनको आपस में लड़वाती है, उसी राजनीति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। इस सांप्रदायिक राजनीति में एक समुदाय दूसरे एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ने के लिए उकसाया जाता है। ऐसी सांप्रदायिक राजनीति में धर्म को ही एक मुख्य पहचान और अटल पहचान के रूप में पेश किया जाता है। तो देखिए सांप्रदायिकता के क्या मायने हैं, वहाँ से हम आज के इस अध्याय 14 के दूसरे भाग की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हमारी असीमता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं, आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं, आप भारतीय हैं, परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। असीमताएं हैं मतलब हमारी बहुत सारी पहचान है, कई सारी। हमारी केवल एक ही पहचान नहीं होती कि हम हिंदू हैं बस, या हम मुसलमान हैं, केवल एक पहचान नहीं होती, हमारी कई सारी पहचानें होती हैं। हम बालक हैं या बालिका हैं, हम भारतीय हैं, साथ में हम विश्व नागरिक भी हैं, और साथ ही हम युवा हैं, हम किसी गांव, शहर या राज्य या प्रांत के निवासी हैं। इस तरह से हमारी बहुत सारी पहचान या असीमताएं होती है। लेकिन ध्यान रहे कि सांप्रदायिक राजनीति में बस एक ही चीज दोहराई जाती है कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, एक ही पहचान को बार बार बल दिया जाता है उसी पहचान पे, जबकि आपकी बहुत सारी असीमताएं, बहुत सारी पहचान आपकी होती है कि आप भारतीय भी हैं, आप किसी राज्य के निवासी भी हैं, आप किसी के पुत्र भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, और साथ में आप विश्व नागरिक भी हैं। ये सब क्या है? हमारी पहचानें हैं। आगे, परिवारों की आय में फर्क होता है, हर व्यक्ति की आय में कुछ फर्क होता है, तो वो एक वर्ग से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक मजदूर वर्ग हो, एक व्यापारी वर्ग हो, तो हम किसी ना किसी एक वर्ग से भी जुड़े होते हैं। इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य भी होते हैं। हम में से अधिकांश का कोई ना कोई धर्म है, और हमारी जिंदगी में जाति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए कितनी पहचान है, हमारी जाति भी होती है, हम किसी वर्ग से भी संबंधित होते हैं, हम किसी धर्म से भी संबंधित होते हैं। हम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे कि सांप्रदायिकता क्या कहती है? तो सांप्रदायिकता कहती है कि इन सारी पहचानों को आप भूल जाओ, एक ही पहचान को याद रखो कि आप किस धर्म के हो, और धर्म के आधार पर दूसरे समुदायों से झगड़े शुरू हो जाते हैं। यही क्या होती है? सांप्रदायिक राजनीति होती है। तो देखिए, इतनी पहचानों को भूलकर सिर्फ एक ही पहचान पर बल देना, बार बार धर्म के ऊपर। तो देखिए, एक दूसरे शब्दों में हमारी असीमताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। आगे देखते हैं, कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल असीमताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। चलो ठीक है, हमने बाकी सब भुला दिया, लेकिन हम एक ही असीमता, एक ही पहचान पर बल देते हैं, वो है हमारा धर्म। यहाँ तक भी कुछ गलत नहीं है। अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म के सभी नियमों का अच्छे से पालन करूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम धर्म के सभी नियमों का अच्छे से पालन करूँ। ठीक है, हमने एक असीमता को ज़्यादा महत्व दे दिया, लेकिन फिर ये बल देते हुए साथ में दूसरे समुदाय के साथ झगड़े भी करवाना, ये क्या होती है? ये सांप्रदायिकता होती है। देखिए आगे लिखा हुआ है, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। मतलब हम केवल किसी एक धर्म पे ही ज्यादा महत्व दें तो ये भी सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता है क्या? तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े
पैदा करती है। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ठीक है, सारी असीमताओं, सारी पहचानों को भुला देना, एक ही पहचान याद रखना, वो है धार्मिक पहचान। और साथ ही एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ने के लिए उकसाना, ये क्या हो गई? सांप्रदायिकता हो गई, सांप्रदायिक राजनीति हो गई। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान देना। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है, धार्मिक पहचान को ही मुख्य पहचान मानती है, उसी को बुनियादी और अटल मानने लग जाती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि वे धार्मिक पहचान को मजबूत बनाएं, वो इसे एक स्वाभाविक असीमता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हों। ऐसा साबित करते हैं वो जो सांप्रदायिक राजनेता होते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, वो ये मानते हैं कि आप जन्म से ही हिंदू या मुसलमान हैं, अल्लाह ने ही या भगवान ने ही आपको इस धर्म में भेजा है, जबकि जन्म से कोई भेदभाव नहीं होता, हर बच्चा एक जैसा होता है। बाद में वो किसी धर्म से मतलब एक तरह से पालन करता है तो फिर वो जुड़ सकता है, बदल सकता है। लेकिन सांप्रदायिक लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो सांप्रदायिक नेता हैं वो इसी पहचान को अटल मानते हैं और नहीं बदला जाने वाले मानते हैं। पहचान लेकर, ऐसा मानते हैं कि एक पहचान लेकर पैदा हुए हो, मानो असीमताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है, जबकि बदल जाती है। धर्म बदल सकते हैं लोग, लेकिन वो मानते हैं कि ये आपकी असीमता, ये पहचान आपकी कभी नहीं बदलेगी। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को भी दबाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि सांप्रदायिकता है ना, एक ही धर्म के अंदर जो भेदभाव होते हैं उनको खत्म करती है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग कहेंगे, सांप्रदायिक नेता, कि इस्लाम, हम सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, उसके अंदर जो भेदभाव हैं वो हमारे खत्म करो और सभी मुसलमान एक हो जाओ और दूसरे समुदाय या हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहो। जैसे हिंदू धर्म का उदाहरण ले, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि हम सभी हिंदू हैं, ऊंच नीच खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, बस एक ही चीज़ याद रखो कि हम सभी हिंदू हैं। ये भी याद मत रखो कि हम मजदूर हैं या हम व्यापारी हैं या हम राजस्थानी हैं या हम बिहारी हैं। ऐसी बातें भी याद मत रखो, एक ही याद रखो, एक ही बात पे बल दो कि हम सभी हिंदू हैं। तो ध्यान देना, यही बात समझा रहे हैं कि सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने और आंतरिक फर्कों को दबाती है। अंदर के, धर्म के अंदर के जो फर्क हैं वर्ग के आधार पर, समझ रहे हो ना, किसी किसी अलग वर्ग के हैं या निवास स्थान के आधार पर जो फर्क हैं उनको समाप्त करती है। ये उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी ना किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और सेम ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसके बाद है, इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक असीमता को विशेष तरह से राजनीतिकरण है और धार्मिक समुदाय में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करती है। किसी भी बहुधार्मिक देश में, कोई भी ऐसा देश जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हों, जैसे भारत है, भारत में सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, तो बहुत सारे धर्मों का देश है। अब ऐसे देश में किसी एक ही धर्म को राष्ट्र धर्म मानना या इस देश को किसी एक ही धर्म से जोड़ना, ये भी क्या है, ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। वही पढ़ रहे हैं हम, आगे देखना फिर से। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता
बोता है तो वो विरोध और झगड़ों के बीज बो रहा है। मतलब हम कहें कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है तो ये शब्द भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि भारत तो बहुधार्मिक देश है, विविधताओं का देश है, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऐसा कोई प्रश्न आता है कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान देना क्या उत्तर लिखना है आपको। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, तो सांप्रदायिकता के बारे में अगर हम बात करें तो देखना, सांप्रदायिकता के बारे में, सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। धार्मिक समुदायों के बीच। उसके आगे है, ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वो इससे एक स्वाभाविक असीमता मानकर प्रस्तुत करते हैं। ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक राजनीति संप्रदाय के आधार पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है और उसी को वो अटल और मजबूत मानती है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है उत्तर। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले पॉइंटों पे देखते हैं कि अगले पॉइंट हमारे क्या है जो हम पढ़ेंगे। एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। क्या समझेंगे इस टॉपिक में हम कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक लंबा इतिहास रहा है। इस्लाम धर्म के लोग भारत में लंबे समय से रहे हैं और हिंदू भी मिलजुल कर मुसलमानों के साथ लंबा इतिहास उन्होंने बनाया है। एक साझी संस्कृति विकसित की है जिसे इंडो इस्लामिक संस्कृति भी हम मध्यकाल में कहते थे। इंडो इस्लामिक संस्कृति विकसित हुई, साझी संस्कृति विकसित हुई। भारतीयों ने फारसी भाषा को अपनाया तो बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, हिंदुओं से संबंधित भाषाओं को अपनाया। मिलजुल कर शासन किया, मिलजुल के रहे, मिलजुल के अपनी साझी संस्कृति बनाई है एक लंबे इतिहास में हिंदू और मुसलमानों ने भारत में। लेकिन उस लंबे इतिहास का अंत कैसे हुआ वो हम इसमें समझेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस लंबे इतिहास में मध्यकाल में जब हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे तो उनके बीच झगड़े नहीं होते थे। झगड़े होते रहते थे, तो झगड़ों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे संबंध भी होते थे जो मित्रतापूर्ण होते थे और एक साझी संस्कृति को विकसित करते थे। ठीक है, तो उस साझी संस्कृति का अंत किस प्रकार से हुआ वही समझेंगे। एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण, और लंबे इतिहास का अंतिम चरण बंटवारे के रूप में सामने आया। लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे, लेकिन आखिर में जाके देश का विभाजन हुआ और हिंदू मुसलमान अलग हो गए थे। तो वही हम यहाँ पर समझेंगे कि अंतिम चरण और लंबा इतिहास। तो मोहम्मद अली जिन्ना मानते हैं कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि ये भी गांधी जी की तरह गुजरात के प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग से जुड़े हुए एक प्रमुख नेता भी हैं जो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं बार बार। अब ये क्या कहते हैं कि औपनिवेशिक भारत में, मतलब अंग्रेजों के भारत में, ब्रिटिश भारत में हिंदू और मुसलमान एक देश थे ही नहीं, दोनों अलग अलग देश थे। और यह भी ध्यान रखना कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो ये कहता है कि औपनिवेशिक काल में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, बिल्कुल अलग विचारधाराएं थी दोनों। तो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यही बात कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मध्यकाल में जो हिंदू और मुसलमान होते थे वो भी अलग अलग विचारधाराएं थी दोनों। तो ये जो मध्यकालीन इतिहासकार ये शब्द कह रहे हैं वो कहते हैं कि मध्यकाल में भी हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े होते थे, दंगे होते थे और दोनों बिल्कुल पृथक विचारधाराएं थी। लेकिन ये लोग इस बात को भुला देते हैं कि झगड़ों के साथ साथ एक साझी संस्कृति का भी विकास हुआ था। बहुत जगह हिंदू और मुसलमान आपसी प्यार से मिलजुल कर रहते थे। देखिए आगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीक से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन ये इस बात को भुला देते हैं। किस बात को? लेकिन ये
लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल जोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। झगड़ों के साथ साथ मेल जोल का भी लंबा इतिहास रहा है हिंदू मुसलमानों का। हम समझेंगे क्या कि विभाजन कैसे हुआ। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि औपनिवेशिक भारत में जब अंग्रेज यहां पर आए उस समय हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र थे, अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ कहते हैं कुछ इतिहासकार कि केवल औपनिवेशिक भारत में ही नहीं बल्कि मध्यकाल में भी दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी। लेकिन हम इन दोनों तर्कों से सहमत नहीं हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच लंबे समय से झगड़े थे लेकिन मिलजुल कर भी रहते थे। झगड़ों के साथ साथ एक साझी संस्कृति का भी विकास हुआ था। तो फिर विभाजन हुआ कैसे, आगे बढ़ते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहते थे। बहुत तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान उनमें होते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुआ। अब कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि नहीं, पहले से ही झगड़े भी होते थे हिंदू मुसलमानों के बीच लेकिन एक साझी संस्कृति भी थी। तो फिर सांप्रदायिक राजनीति कब से शुरू हुई, ये बंटवारे के बीज कब बोए गए? तो विभाजन या बंटवारे के बीज 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोए गए ऐसा मानते हैं। और वो प्रारंभ में कब बोए गए? 1909 में। देखिए अब इसको क्या कहते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति कब से शुरू होती है? जब अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। 1909 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के शासन में सुधार करने के लिए एक नया अधिनियम पेश किया गया था जिसे कहते हैं 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मोर्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। दोनों ने मिलकर ये सुधार अधिनियम पेश किए थे 1909 में, जिन्हें कहा मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियमों में क्या मुख्य बात थी, और वो थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान कर दिया गया था। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसे भारत का कोई राज्य है यहाँ पर और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी रहते थे। अब यहाँ पर चुनाव वगैरह होते थे कभी, तो चुनाव में हिंदू नेता खड़ा हो गया या मुसलमान नेता खड़ा हो गया। तो साथ ही फिर होता क्या था, क्योंकि ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू थे और अल्पसंख्यक मुसलमान थे। मुसलमानों की संख्या कम थी, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो मुस्लिम लीग का ये कहना था कि चुनाव में चूंकि मुसलमान वोट डालने वाले कम हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, इसलिए मुसलमान जीत नहीं पाते हैं और हिंदू ही चुनाव में जीतते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए कुछ स्थान, कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिए जाएं। और ये मांग उनकी कब पूरी कर दी गई? 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियमों में। क्या किया गया कि जैसे ये राज्य है, यहाँ पर जब चुनाव होंगे तो कुछ क्षेत्र, इसमें से ये कुछ क्षेत्र मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। ये क्या हो गया? ये तो अनारक्षित क्षेत्र हो गया जहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और इधर वाला आरक्षित क्षेत्र हो गया जहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और वोट भी केवल मुसलमान डालेंगे, बाकी जनता वोट नहीं डालेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में जब मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और वोट भी केवल मुसलमान डालेंगे, तो जो नेता जो चुनाव लड़ेंगे उनको केवल एक ही समुदाय को टारगेट करना है, केवल मुसलमानों के हितों की बात करनी है, सांप्रदायिक नारे लगाने हैं ताकि मुसलमान एक हो जाएं और सारे मुसलमान उसी को वोट दे दें। और यहीं से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। और हम भी इस बात से सहमत हैं कि यहीं से विभाजन के बीज बो दिए गए थे। क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था भारत सचिव मोर्ले को कि ऐसे ये जो पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों को आप दे रहे हो, ये लागू मत कीजिए, ये हम जहरीले बीज बो रहे हैं और इसकी खेती बहुत ही जहरीली होगी।
ये उन्होंने कह दिया था कि ये जो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल, ये भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लागू किया गया और इससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। आप समझ रहे हैं ना। अगली लाइन पढ़ते हैं, देखिए। इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों को लालच रहता था और वे सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करते थे। इस्लाम के खड़े होंगे यहाँ पर केवल मुसलमान, तो मुसलमान समुदाय को ही अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे कोशिश करेंगे? अपने समुदाय से संबंधित नारे देंगे, हिंदुओं के हितों की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हिंदू वोट ही नहीं डालेंगे, हिंदुओं के वोटों की उसे ज़रूरत नहीं है। और यहीं से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई। लेकिन यही एकमात्र विभाजन का कारण नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से विभाजन शुरू हो जाता है या विभाजन का मुख्य कारण यही था, ऐसा नहीं कह सकते। विभाजन के मुख्य कारण और भी थे, क्योंकि 1909 में जब ये हुआ उसके बाद भी हिंदू मुसलमान कई जगह साथ साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। क्योंकि हमने पढ़ा है या हम आगे पढ़ेंगे कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो गया था, लखनऊ समझौता। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कटुता हिंदू मुसलमानों के बीच यहाँ भी पैदा नहीं हुई थी। सरकार ने जरूर कोशिश की सांप्रदायिकता के बीज बोने के, कुछ हद तक सफल भी रही, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से विभाजन की बात शुरू हो गई थी। तो विभाजन कैसे हुआ आगे समझते हैं, देखिए। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा, लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन थी। कि जो चुनाव क्षेत्र लागू किए गए 1909 में, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया, वो ही एकमात्र मतलब विभाजन के लिए या बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, ऐसा हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक असीमताएं मतलब सांप्रदायिक पहचान, सांप्रदायिक असीमताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1909 के बाद ऐसे बहुत सारे और भी अब हम कारण पढ़ेंगे जिनसे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ता ही चला गया। हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है कि कुछ विशेष धर्म का कोई नेता, चाहिए वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और अपने समुदाय के लोगों को समझाता है कि आपकी एक ही पहचान है, आप हिंदू हो या मुसलमान, कहते हैं कि आप मुसलमान हो, और दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें उकसाता है, उन्हें भड़काता है। यही क्या है? सांप्रदायिक राजनीति। और अब 1909 के बाद ये थोड़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी सांप्रदायिक राजनीति, और किस तरह वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 1920 और 30 इन 10 सालों के बीच, तो 1920 और 30 के दशक में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे, हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव उभरे। ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे क्या है? मुसलमानों की मस्जिद के सामने संगीत बजाया जाता था हिंदुओं के द्वारा। जो हिंदू सांप्रदायिक नेता थे वो हिंदुओं को उकसाते थे, और जब उनके नमाज पढ़ने का समय होता था मुसलमानों के, उस समय जाके उनकी मस्जिद के सामने संगीत बजा दिया जाता था, जिससे मुसलमानों को नमाज पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता था। तो अब क्या है कि कटुता बढ़ती जाएगी। गौ रक्षा आंदोलन, हिंदुओं ने गायों की रक्षा का आंदोलन चलाया, तो ये भी एक कटुता बढ़ने का कारण बना। और दूसरी तरफ हिंदुओं में एक था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और आर्य समाज ने फिर एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलनों की कोशिशें। ये क्या था कि आर्य समाज के लोगों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, उनको यज्ञ में बैठा के शुद्ध किया जाएगा और वापस से हिंदू बनाया जाएगा, कि मुसलमानों का धर्म परिवर्तित करवाया जाता था शुद्धि आंदोलन के दौरान। चाहे वो अपनी मर्जी से करें, ठीक है, मर्जी से ही करते थे मुसलमान, लेकिन इस बात से भी हिंदू मुसलमानों के बीच कटुता बढ़ती गई। तो दूसरी तरफ फिर मुसलमानों ने भी अपने आप को संगठित करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ एक संगठन बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की जिससे वो सांप्रदायिकता बढ़ती ही चली गई। उन्होंने क्या किया मुसलमानों ने? तो दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग मतलब प्रचार और तंजीम मतलब संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। हिंदू क्यों भड़क गए? देखो, हिंदुओं की जो कार्रवाई थी, हमने देखा क्या क्या कार्रवाई थी।
मस्जिद के सामने संगीत बजाना, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन, ये हिंदुओं की ऐसी गतिविधियां थी जिससे मुसलमान भड़क गए। तो मुसलमानों की ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिनसे हिंदू भड़के? तो मुसलमानों ने तबलीग मतलब प्रचार और तंजीम मतलब संगठन, मतलब अपने धर्म का प्रचार करना और अपने धर्म का संगठन मजबूत करना, ये कार्रवाई मुसलमानों ने शुरू की, जिससे कौन नाराज होते चले गए? हिंदू नाराज होते चले गए। और जैसे जैसे मध्यम वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद मतलब संगठित करते हुए ज्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते गए, मुसलमानों का भी संगठन बन गया और हिंदुओं का भी संगठन बन गया। फिर ये संगठन एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग गए और सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई। भारत के विभिन्न भागों में दंगे होने लग गए और ये जो दंगे होते थे, इनमें जिस समुदाय का कोई व्यक्ति मर जाता था तो वो दंगों की यादें फिर वो भुलाते नहीं थे और दोबारा से उस हत्या का बदला लेने की कोशिश करते थे। तो इस तरह नफरत बढ़ती गई और नफरत के कारण बार बार दंगे भड़क जाते थे। देखिए, प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए, बहुत ज़्यादा गहरे होते गए उनके बीच आपसी फर्क, और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां निर्मित होने लग गई। हिंसा होती थी, हिंदू मुसलमानों के घरों में घुस के मार देते थे तो कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार देते थे, और ये जो छवियां होती थी ये एमिट होती थी। दूसरा समुदाय हमेशा याद रखता था कि हिंदुओं ने पिछले दंगे में हम पर कैसे अत्याचार किए या मुसलमान हिंदुओं पर कैसे अत्याचार कर रहे थे, और दोबारा जब दंगे भड़कते थे तो फिर वैसा ही बदला लेने की कोशिश की जाती थी। तो वही है कि परेशान करने वाली स्मृतियां निर्मित होने लग गई, वो अमिट होती थी। फिर भी बंटवारे की असल वजह को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज्य के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। ये सब दंगे वगैरह चल रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए या भारत का विभाजन या बंटवारा किया जाए। तो फिर ये बात कैसे शुरू हुई और ये चीज़ें बढ़ती कैसे गई? बंटवारे की असल वजह को समझने के लिए हमें अंग्रेजों के शासन के आखिरी 10 सालों को ठीक से देखना होगा। तो अंग्रेजों का शासन का अंत भारत में हुआ 1947 में। तो 1937 से 1947 के बीच इन 10 सालों में जो घटनाएं हुई उनको समझना होगा, तब हम बंटवारे की असल वजह को समझ पाएंगे। तो देखिए, 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, इसको अब हम समझेंगे कि 1937 में प्रांतीय चुनाव, भारत में 11 प्रांत थे, 11 राज्य थे, उन राज्यों में चुनाव होने थे। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3 लंदन में, और उन गोलमेज सम्मेलनों में फिर एक योजना तैयार की गई थी और उस योजना के आधार पर भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। जैसे अभी हमने देखा 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर 1919 में आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो हर कुछ समय बाद भारत के शासन में कुछ सुधार करने के लिए भारतीय जो आंदोलन कर रहे थे स्वशासन के लिए, उनकी मांगों को पूरी करने के लिए कुछ सुधार अधिनियम पेश किए जाते थे। और ऐसा ही एक सुधार अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि जो भारत में प्रांत हैं, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी। मतलब प्रांतों की सरकारें भारतीय खुद चलाएंगे, भारतीय वोट डालेंगे, कुछ भारतीय, सभी को नहीं। जो टैक्स वगैरह देते थे, मतलब 10-12% लोगों को ही भारत में मत देने या वोट डालने का या मताधिकार प्राप्त था उनको, 10-12% लोगों को। तो वो भारतीय मिलकर अपनी सरकार चुनेंगे और वो सरकारें राज्यों का शासन चलाएगी, केंद्र का शासन फिर अंग्रेज और भारतीय मिलकर चलाएंगे, लेकिन राज्यों का शासन पूरी तरह कौन चलाएंगे? भारत वाले। तो उन 11 राज्यों के लिए अब चुनाव होने थे, और वो चुनाव कब हुए? 1937 में। और इन चुनाव में कांग्रेस ने भारी सफलता दर्ज की। जो मुस्लिम इलाके थे उनमें भी कांग्रेस ने बहुत सारी जगह अपनी सरकारें बनाई। मतलब भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट बहुत कम किया। इससे हमें पता चलता है कि 1937 के चुनावों तक भी
भारत के आम मुसलमान जो लोग थे, साधारण जो लोग थे मुसलमान, वो मुस्लिम लीग का साथ नहीं दे रहे थे और मुस्लिम लीग जो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही थी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा कि फिर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ और हिंदू कांग्रेस के साथ हो जाएंगे और सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती ही चली जाएगी। तो देखिए इन चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियां कौन कौन सी है, पहले ये देखते हैं। मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह कब क्या हुई वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई, मतलब ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई और 1940 के दशक में पार्टी भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लग गई थी। मुस्लिम लीग 1940 के बाद किसकी मांग करेगी? मुस्लिम बहुल इलाकों की स्वायत्तता, मतलब मुसलमानों के लिए अलग से राज्य बना दिया जाए या फिर एक अलग देश बना दिया जाए, ऐसी मांग मुस्लिम लीग ने 1940 के बाद शुरू की थी। 1940 से पहले तो केवल वो मांग कर रही थी कि मुसलमानों के हितों की रक्षा भारत में कैसे की जाए, इसी क्षेत्र में वो प्रयास करती थी। तो ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, जो आज बांग्लादेश में है, पहले भारत का हिस्सा था, पश्चिम बंगाल कहते थे उसको सम्मिलित रूप से, वहां पर इसकी स्थापना होती है। और कौन सी पार्टी थी जो 1937 के चुनाव में भाग लेगी? यूनियनिस्ट पार्टी। ये पंजाब में मुख्य रूप से सक्रिय थी, पंजाब में इसने अपनी सरकार बनाई थी। तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी लोग इसका समर्थन करते थे। ये किसी विशेष समुदाय से संबंधित नहीं थी कि हम मुसलमानों के ही हितों की बात करेंगे या हिंदुओं के या सिखों के। ये सभी लोगों की मिलजुल कर एक पार्टी थी और ये पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी थी और 1923 से 1947 के बीच यह काफ़ी ताकतवर रही थी, यूनियनिस्ट पार्टी। दूसरी बात करते हैं, हिंदू महासभा भी एक पार्टी थी। जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों का समर्थन करती थी, हमने बताया था कि संगठन मजबूत हो रहे थे सांप्रदायिक आधार पर, तो मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरने का काम कौन कर रही थी? मुस्लिम लीग। मुसलमानों को संगठित कर रही थी और हिंदुओं को गैर बताकर उनके विरुद्ध भड़काती थी। दूसरी तरफ हिंदू महासभा हिंदुओं को संगठित करती थी और हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर के मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाती थी हिंदुओं को। कौन? हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक दूसरे की बिल्कुल विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां थी। तो देखिए हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही, मतलब दक्षिण भारत में ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाई, उत्तर भारत में ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी और हिंदू महासभा हिंदू असीमता को मुस्लिम असीमता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। तो ध्यान रहे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए काम करना चाह रही है और हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है, तो सांप्रदायिकता बढ़ती ही चली गई। तो फिर 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में पहली बार क्या होते हैं? प्रांतीय संसदों के लिए चुनाव होते हैं। कितने प्रांत थे भारत में? 11 प्रांतों के लिए चुनाव होंगे। अभी हमने समझा कि कौन कौन सी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, कुछ जगह हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए मताधिकार केवल 10-12% लोगों के पास ही था। केवल 10 से 12% भारत के जो लोग थे वो ही वोट डाल सकते थे, जो कि टैक्स वगैरह, कर वगैरह सरकार को देते थे। आज की तरह हर भारतीय को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस समय कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में तो बहुमत मिला और 2 प्रांतों में किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई और इसका मतलब कुल 7 प्रांतों में 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली।
5 में तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 2 में वो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बनी, मतलब बहुमत के नज़दीक तो नहीं पहुंची, लेकिन बड़ी पार्टी बनकर किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उसने सरकार जरूर बनाई। तो 11 में से 7 प्रांतों में किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी मुस्लिम लीग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, मतलब मुस्लिम लीग इन चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वो सीटें जो मुसलमानों के लिए आरक्षित की हुई थी, जैसा 1909 के अधिनियम में हमने पढ़ा कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी, उन क्षेत्रों में भी मुस्लिम लीग के नेता नहीं जीत पाए, बल्कि कांग्रेस ने जो मुसलमान नेता खड़े किए थे वो जीत गए। कहीं यूनियनिस्ट पार्टी के नेता जीत गए जो मुसलमान थे। चुनाव तो मुसलमान ही लड़ेंगे, ये तो निश्चित था उन क्षेत्रों में, लेकिन कुछ मुसलमान कांग्रेस में हैं, वो खड़े हुए तो मुस्लिम लीग के नेताओं पर भारी पड़े। कहने का मतलब ये है कि इन चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। भारत के बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने ही ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसका मतलब भारत के मुसलमान ही पूरी तरह से मुस्लिम लीग का समर्थन इस समय नहीं कर रहे थे। देखिए, लीग को संपूर्ण मुस्लिम वोटों का केवल 4.4% हिस्सा ही मिला। भारत के केवल 4.5% के लगभग मुसलमानों ने ही मुस्लिम लीग को वोट किया है। इसका मतलब जो मुसलमानों की विचारधारा है, मुस्लिम लीग की विचारधारा है, भारत के मुसलमानों ने उसे नकार दिया। ये हम कह सकते हैं कि इस समय तक भारत के मुसलमान हिंदुओं से, साधारण मुसलमान हिंदुओं से या हिंदू मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नाराज नहीं थे और कोई अलग देश जैसी बात अभी तक शुरू नहीं हुई थी। आगे देखिए, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। किसको? मुस्लिम लीग को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में एक भी सीट नहीं मिली। जहां पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या थी वहां भी एक भी सीट इसे नहीं मिल पाई। पंजाब में 84 सीटें आरक्षित थी जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां भी इन 84 में से भी मुस्लिम लीग को केवल 2 ही सीटें प्राप्त हुई। सिंध में 33 में से केवल 3 सीटें ही मुस्लिम लीग को प्राप्त हो पाई। ये हम इस मैप के आधार पर, इस नक्शे में देखेंगे कि किन क्षेत्रों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और किन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत जीत पाई या नहीं जीत पाई। तो देखिए, जो आपको ये कलर दिख रहा है स्काई ब्लू, इन सब जगह किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की। इतने क्षेत्रों में कांग्रेस जीत गई है। ये जो ब्लू दिख रहा है गहरा ब्लू, यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी, हमने अभी पढ़ा था कि यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। बाकी ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये भारत की रियासतें थी जहाँ पर राजाओं के शासन थे, इसलिए इन क्षेत्रों में चुनाव हुए ही नहीं। तो यहाँ पर किसी की भी सरकार नहीं बनी क्योंकि ये क्षेत्र राजा के क्षेत्र थे, कोई ना कोई राजा यहाँ पर शासन करता था, तो ये क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के अधिकार में नहीं आते थे, इसलिए यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। तो जितने क्षेत्र में चुनाव हुए ज़्यादातर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बना ली, एक जगह यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और यहाँ पर यूनाइटेड पार्टियों ने मिलजुल कर अपनी सरकार बनाई। देखिए, मुस्लिम लीग को इन क्षेत्रों में बहुत कम बहुमत प्राप्त हुआ। आपने देखा कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में केवल एक भी सीट नहीं मिली। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पंजाब में केवल 2 ही सीटें मिली और सिंध में 3 ही सीटें मिली। और देखिए, फिर 10 साल बाद, 1937 की बात कर रहे हैं, और 10 साल बाद मतलब 1947 में जाके इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बना दिया गया। वो कौन सा था? पाकिस्तान। इस तरह से बनाया गया। मतलब अब मुस्लिम लीग समझ गई कि मुसलमानों को भड़काना पड़ेगा, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना पड़ेगा, मुसलमानों को ये समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और ये कभी भी मुसलमानों के हितों में फैसला नहीं लेगी। अगर आपको मुसलमानों को अपना कुछ भला करवाना है, अपने हित में कुछ फैसले लेने हैं, तो मुस्लिम लीग को वोट कीजिए। और अब हमें एक अलग देश चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग कहेगी, क्योंकि भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, चुनाव होते हैं तो मुसलमान नेता जीत ही नहीं पाते और हमारी सरकार यहाँ मुसलमानों की सरकार कभी नहीं बनेगी। तो हमें क्या चाहिए? एक अलग प्रांत या अलग देश हमें चाहिए। ऐसी मांग कौन शुरू करेगी? मुस्लिम लीग। देखिए, अब बात आती है कि संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश था उसकी बात करते हैं कि संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने
कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहां कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की मांग को ठुकरा दिया। ये एक बहुत जबरदस्त मोड़ आएगा भारतीय राजनीति में कि जो संयुक्त प्रांत था, मतलब ये जो संयुक्त प्रांत है आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहां पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, फिर भी मुस्लिम लीग ने मित्रता का हाथ कांग्रेस की तरफ बढ़ाया कि क्यों ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर यहां पर मंत्रिमंडल बनाए, मिलकर यहां पर शासन करे। तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि यहां पर हमारा बहुमत है, इसलिए हम अकेले ही यहां पर सरकार चलाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम आपके साथ मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें बहुमत है। तो फिर मुस्लिम लीग के नेता क्या करेंगे? इससे लीग के सदस्यों को दिलों में यह बात घर कर गई, अगर भारत अविभाजित रहता है तो मुसलमानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ या मुसलमानों के लिए अलग से प्रांत नहीं दिया गया तो कभी यहाँ पर मुसलमानों की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक यहाँ पे हिंदू हैं, और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमान के हितों में कभी वो फैसले नहीं लेगी। और मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है, ऐसा उन्होंने मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया। और मुस्लिम लीग ने क्षेत्रों का दौरा शुरू किया, मुसलमानों के पास जाते थे और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का साथ दीजिए, हिंदुओं की पार्टी तो कांग्रेस है और मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है। उसने अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिशें दोहरी कर दी मुस्लिम लीग ने। अब लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी और इतनी दोहरी की कि 10 साल बाद ही भारत के मुसलमान इकट्ठे हो गए और मुस्लिम लीग के साथ होकर अलग देश की मांग उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि लीग का सामाजिक आधार बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में बहुत ही कम था और केवल 10 साल बाद ही 1947 में इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बना दिया गया था, जहां पर मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में बहुत ही कम सीटें प्राप्त की। उन्हीं क्षेत्रों से मिलकर 10 साल बाद 1947 में पाकिस्तान बना दिया गया था। साथ ही कांग्रेस मुसलमानों की अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जो हिंदू महासभा की विचारधारा से प्रभावित थे, वो कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी ही मानते थे। तो देखिए, हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से ज़्यादा जोर देने लगे थे। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो कहते थे कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी मतलब जिस पार्टी का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर मानती है, हिंदू और मुसलमानों को बराबर मानती है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। इसी को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष पार्टी। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता इस धर्मनिरपेक्षता से सहमत नहीं थे और वो कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी ही बनाना चाहते थे। तो देखिए, कांग्रेस के कुछ मंत्री ही इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। आगे हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1937 में एक सवाल उठाया कांग्रेस के सामने, और वो सवाल क्या था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो कहती है कि कांग्रेस का कोई सदस्य अगर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाता है तो उसकी कांग्रेस की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कांग्रेस का कोई भी सदस्य मुस्लिम लीग से नहीं जुड़ सकता। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा से जुड़ सकते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? कांग्रेस का झुकाव हिंदू महासभा की तरफ क्यों है, मुस्लिम लीग की तरफ क्यों नहीं है? ये सवाल किसने उठाया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। फिर जाके कांग्रेस ने फैसला लिया कि कांग्रेस के सदस्य ना तो मुस्लिम लीग के सदस्य हो सकते हैं और ना हिंदू महासभा से वो जुड़ सकते हैं। देखिए, मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की तो छूट नहीं है, लेकिन वो हिंदू महासभा में शामिल होने से उन्हें नहीं रोका जाता। ऐसा क्यों? बाद में कांग्रेस ने फैसला लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। अब वो उसके सदस्य नहीं हो सकते, ऐसा फैसला लिया है। आगे बात करते हैं तो
यही वह समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसे हम कहेंगे कि ताकत बढ़ती जा रही थी। हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों भारत को हिंदुओं का देश मानते थे और हिंदुओं में एक तरह से सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे, इनका हिंदू महासभा और आरएसएस इनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिक राजनीति हम उसी को कहेंगे जहां एक विविध धर्मों वाला देश और उसको किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ देना, यही क्या है, सांप्रदायिक राजनीति। और इनकी गतिविधियों से हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग तीनों की ऐसी गतिविधियां चालू थी जिससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती ही चली गई। उम्मीद है बच्चों आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे का भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।